नमस्कार, आप सभी का पुनः स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस जोश और उम्मीद के साथ में कि आज की जो हम आंसर की करने वाले हैं उसमें वैसे पूर्णतः शुद्धता बरती गई है। फिर भी भूल बस अगर कहीं गलत टिक हो गया हो तो प्लीज़ आप उसे कमेंट कर देना, अपन उस पर बाद में चर्चाएं कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। यह होने वाला है आपका पेपर 19 सितंबर को जो आपके फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसका। किसका? 19 सितंबर, वापस से सुन लेना सही से। 19 सितंबर को जो पहली शिफ्ट हुई थी उसका आपके क्या है आंसर की है। ठीक है, चलिए तो करते हैं बिना देरी किए शुरुआत। आप ज़रूर बाद में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए थे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन था कि मई 2025 के अंत में राजस्थान सरकार और भारत सरकार के किस पहल के अंतर्गत राज्यव्यापी मॉक ड्रिल सह अभ्यास का आयोजन किया गया था? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑपरेशन शील्ड का। ठीक है, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी सी उसे मिलकर 24 दिन में कर सकते हैं। यदि ए बी सी मिलकर उसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं तो और ए और सी मिलाकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? सही जवाब क्या हो जाएगा आपके? 30। नेक्स्ट चलते हैं कि भारत और पाकिस्तान के मध्य एक रेखा है जिसे रेड क्लिप के नाम से जानते हैं। अब हमसे पूछा है कि इसकी टोटल लेंथ तो 3310 है। ठीक है, हालांकि हम इतना डिस्कस नहीं करेंगे। राजस्थान के साथ कितनी है? तो 1070 किलोमीटर। आगे आपके सामने पग फेरो किसकी रचना है? तो आपके मणि मधुकर की। आगे है आपदा प्रबंधन निम्न में से कौन सा चरण अंत में आता है? तो पुनः प्राप्ति सबसे अंत में आता है। आगे क्वेश्चन नंबर 6। अब मैं क्वेश्चन नंबर भी नहीं बोल रहा, क्वेश्चन नंबर बोल रहा हूँ, उसका आंसर देखते चलना आप। 7:3 आंसर, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा 6 में। 7 की बात करें वहीं तो 7 का जवाब क्या रहने वाला है? दिसंबर 2024 में मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तमिलनाडु ने, ऑप्शन डी। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? सही जवाब क्या हो जाएगा? 10.41%। भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान कब अपनाया गया? अब संविधान सभा की बात कर रहा है तो कब होगा? 26 नवंबर 1949 को। बाद बाकी हम बात करें 26 नवंबर 1949 को तो लिखा गया था कि आज हम संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, बाद बाकी अपने लागू कब से होता है? तो ये लागू कब से हुआ था? 26 जनवरी 1950 से। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। धनराशि 8% 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज से साधारण ब्याज अंत में 1616 होगा। ये कैसे ज्ञात करिए? तो आप देख लेना 31,250। और ये विशेषज्ञों के द्वारा जो आंसर बताए गए थे मैं उन्हीं को बता रहा हूँ आपको। ठीक है ना। हमसे पूछा है कि निम्न में से किस वाद्य यंत्र को तत्वाद्य यंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? सही जवाब क्या होगा? रावण हत्था को। नेक्स्ट हमसे पूछा था क्या? नेक्स्ट हमसे पूछा था निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो कौन हो जाएगा? संत हरिदास जी। सॉरी। आगे दिए गए डेटा में आप देख लेना, ऑप्शन सी 9000 सही है ना। ये डाटा जो उपलब्ध करवाए गए हैं वो विषय विशेषज्ञों के द्वारा उपलब्ध करवाए गए हैं। ठीक है, चलिए करते हैं आगे। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का शहरी लिंगानुपात कितना रहा था? तो 914 प्रति 1000 पुरुषों पर। आगे निम्नलिखित में से कौन सा संविधान भारत की प्रस्तावना में नहीं पाया जाता है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? संघ जैसे शब्द का कहीं उल्लेख नहीं है। बाद बाकी आप देखोगे हम भारत के लोग संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न साम्राज्यवाद लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए स्वतंत्रता की बात करें 3 प्रकार की दी गई है। बंधुता बढ़ाने के लिए बंधुता का भी प्रयोग किया गया है, लेकिन हमें कहीं भी संघ जैसा शब्द देखने को नहीं मिलता। आगे बात करूं मैं, कंप्यूटर को स्पीकर जैसे ऑडियो आउटपुट डिवाइस से जोड़ने के लिए किस हार्डवेयर डिवाइस का उपयोग किया जाता है? सही जवाब क्या हो जाएगा? साउंड कार्ड का। किसका प्रयोग किया जाता है? साउंड कार्ड का, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे साधारण ब्याज पर कोई राशि 3 वर्ष में 50,806 तथा उसी दर में 5 वर्ष में 59,210 हो जाती तो वह राशि होगी 38,200। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय में संबंधित जानकारी प्रकटीकरण के दायित्व से छूट दी गई है? तो इसमें छूट दी गई है कि ऐसी जानकारी जो भारत की एकता और संप्रभुता को खतरे में डाले, ऑप्शन ए इज करेक्ट।
निम्नलिखित में से ब्लू पोट्री की चित्रकला के लिए अंतर्राष्ट्रीय किसने दिलाई थी? कृपाल सिंह शेखावत। ऑप्शन सी करेक्ट। राजस्थान का कबीर हम सभी जानते हैं किसको कहा जाता है? दादू दयाल जी को। ठीक है, और इन्होंने अपनी जो ग्रंथ थे वो किस में लिखे थे? ढूंढाड़ी में। चलिए आगे है, जोधपुर की निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में महिला सिर पर रखकर जलते हुए दीपकों को छिद्रित मटके में रखकर नृत्य करती हैं? सही जवाब क्या हो जाएगा? घुड़ला नृत्य में। आगे आपके सामने लूनी नदी अंततः निम्नलिखित में से किस में जाकर के मिलती है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? कच्छ के रण के अंदर जाकर के मिल जाती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट जवाब। आगे भारत के उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल जोन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? सही जवाब क्या होगा? जयपुर के अंदर। राजस्थान के जनजातीय समुदाय प्रचलित लोक कला जिसमें सुई और औजार से सजावट के लिए त्वचा में काले रंग को डाला जाता है तो इसको कहते हैं गोंदना, और हम कहते हैं उसको क्या? तो उसको बोलते हैं हम टैटू बनवाना। ठीक है ना, टैटू बनवाना कहते हैं। आपने देखा होगा लोगों के, सूर्य कुमार यादव को देखा हो तो उसके पूरे शरीर में बने हुए हैं, तो वही है टैटू, है ना। आगे एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? जयसमंद झील। आगे बात करें, राजस्थान में जिला स्तर पर कौन सा सर्वोच्च न्यायालय है? तो जिला एवं सत्र न्यायालय। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाचन एंजाइम है? तो सही जवाब क्या होगा? ट्रिप्सिन। एक तरफ भौतिक दी गए हैं और दूसरी तरफ उनसे मिलाना है। जैसे हमसे कहा जाए कमरे के तापमान पर हमेशा क्या होता है? पारा यानी मरकरी, जिसे आसानी से काटा जा सकता है सोडियम। ऊष्मा का उत्कृष्ट होता है तो चांदी, और आपके ऊष्मा कुचालक ये होता है। तो यानी कि 1 में 2, 1 4 3, ठीक, 2 1 4 3। चलो देखते हैं 2 1 4 3 किस में है। देखो 2 1 4 3, ऑप्शन डी इज करेक्ट जवाब। निम्नलिखित में से किस पर्यटन स्थल को पंच गौरव के पहल के तहत जयपुर जिले का प्रतिनिधित्व तो आमेर दुर्ग को बनाया गया है? सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में लिंगानुपात पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सबसे कम दर्ज किया गया है? सही जवाब क्या होगा? 846 धौलपुर। ठीक, चलिए सबसे अधिकता डूंगरपुर में। ठीक है, 994। राजस्थान के किस स्मारक को झुंझुनू का हवा महल, याद रखो ना, किसको कहा जाता है? तो आपके खेतड़ी के महल को। आगे बात करें भाई हम क्वेश्चन नंबर 32 को, आदिवासियों का कुंभ कहते हैं तो किसको कहते हैं? बेणेश्वरम धाम डूंगरपुर को। संत माप जी ने स्थापना की थी। माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। सोमवारी जाकम के संगम पर स्थित है। ठीक है, आगे चले हम। राजस्थान सरकार के निम्नलिखित विभागों में से कौन सा विभाग राज्य की सभी नगर पालिकाओं, शहरी स्थानीय निकायों के लिए निगरानी और समन्वय का कार्य करता है? सही जवाब क्या हो जाएगा? स्थानीय स्वशासन विभाग, राजस्थान सरकार। आगे भाई बात करें हम क्वेश्चन नंबर 34, कौन से सिक्का कबड्डी ख्याल के विख्यात थे? तो आपके नानूराम और दुलिया राणा। कौन थे? नानूराम और दुलिया राणा। ठीक है, कुचामनी ख्याल के लिए कौन हो जाते? तो आपके लच्छी राम जी। आगे चलते हैं हम। वे पदार्थ जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? अम्लीय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, नदियों द्वारा निक्षेपित अवसादों से बनने वाली मिट्टी को हम क्या कहते हैं? तो जालौल मृदा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। मार्च 1949 में बेहतर राजस्थान का गठन किया गया। इनमें से एकीकरण के बाद यानी जिसको शामिल किया गया था वह कौन कौन सी रियासतें थी? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जो राजस्थान की 4 बड़ी रियासतें थी उनको सम्मिलित किया गया था। ठीक है ना, इसको आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। बांसवाड़ा दूसरे चरण में था, डूंगरपुर बांसवाड़ा दूसरे चरण में थे, अलवर भरतपुर करौली धौलपुर ये आपके पहले चरण में थे। ठीक, आगे एक बल्लेबाज 21वीं पारी में 84 रन बनाए जिसमें उसका औसत 2 रन बढ़ गया। उसकी 21 पारियों का औसत है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 44 रन। राजस्थान राज्य बजट पर 2025 के अनुसार राजस्थान के सवाई माधोपुर में एक घड़ियाल पालन केंद्र स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट।
भाई हम नेक्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन 40 पर हम आ गए हैं। महज कितने मिनट हुए हमें? 10 मिनट में, ठीक है ना। तो यानी कि हम कह सकते हैं 15-20-25 मिनट के समथिंग ये पेपर ख़त्म हो जाना चाहिए। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व सबको पता है मान सिंह ने किया था। निम्नलिखित में से भारतीय राज्य में अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? तो आपके सही जवाब क्या हो जाएगा? केरल में। 42 की बात करें तो इसमें कहा गया है अरावली पर्वतमाला का विस्तार किन क्षेत्रों से होकर गुजरती है? तो सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा? दिल्ली, गुजरात और राजस्थान। उत्तर प्रदेश में नहीं जाती है, मध्य प्रदेश में नहीं जाती है और आपके मध्य प्रदेश में नहीं जाती है। सही जवाब वैसे भी निकाल सकते थे एलिमिनेशन मेथड के द्वारा। आगे क्वेश्चन नंबर 43। अप्रैल 2025 में किसी भारतीय रिजर्व बैंक का उप गवर्नर नियुक्त किया गया और वे इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी? सही जवाब हो जाएगा क्या? पूनम गुप्ता। आगे 8 से 10 जनवरी 2025 के दौरान 8वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपके? भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 45 है। वह गुण जो F1 पीढ़ी में स्वयं को प्रकट करता है वह होता है, क्या कहलाएगा? प्रभावी। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? तो आपके डबोक, उदयपुर के अंदर, ठीक है। संघ सूची भारतीय संविधान की किस सूची का हिस्सा है? तो सही जवाब होगा 7वीं का। एक हौज साधारण 9 घंटे में भर जाता है, लेकिन तली में दरार के कारण उसे भरने में 6 घंटे अधिक लगे। पूरे भरे हुए हौज का वह दरार कितने घंटे में खाली कर देगी? सही जवाब होगा 22 सही 1/2। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध करता है? सही जवाब हो जाएगा क्या? 15। 21A में आपके निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। 40 के अंदर आपके पंचायती राजों से संबंधित कानून है और अनुच्छेद 3 के अंदर आपके क्या है वो कमेंट करके ज़रूर बताना। आगे चलते हैं। राजस्थान में जल संसाधन संरक्षण के लिए अपने प्रयासों के कारण निम्नलिखित में से किसे जल पुरुष, वाटरमैन ऑफ राजस्थान हम किसे कहते हैं? राजेंद्र सिंह राठौड़ को। आगे 51। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या घनत्व पिछली जनगणना की तुलना में बढ़ा है, क्योंकि पिछली बार था 183 और अब कितना हो गया है? 200। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंभीर की सहायक नदी है? तो सही जवाब क्या होगा? सेसा। क्योंकि सुकड़ी आपकी किसकी है? तो आपकी लूनी की। मोरेल किसकी है? तो आपके किसकी हो जाएगी सही? आपकी बनास की। काली सिंध किसकी है? तो चंबल की। डिबगिंग क्या है? तो सॉफ्टवेयर में त्रुटियों का पता लगाना और उन्हें ठीक करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? डिबगिंग प्रक्रिया कहलाती है। चलिए आगे 54 की बात करें। राजस्थान के किस शहर को घंटियों का शहर भी कहा जाता है? सही जवाब झालरापाटन। क्वेश्चन नंबर 55। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वन आवरण सबसे कम है? तो सही बात करें हम तो कहाँ पर है? चुरू में। और सबसे अधिक की बात करते हैं तो कहाँ पर है? आपके उदयपुर के अंदर, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी के क्षरण का लक्षण नहीं माना जाता है? यानी कि ऐसा कौन सा कारण है जो कि मिट्टी के क्षरण यानी कि मिट्टी के डिफ्लेक्शन या उसके में कमी का कारण नहीं माना जाएगा? अधिक मृदा लवणता, मृदा अपर्दन में बढ़ोतरी, उच्च रासायनिक विषाक्तता या अधिक हुमस की मात्रा। ऑप्शन डी इज करेक्ट है। सिद्धमुख सिंचाई परियोजना मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिलों को लाभ पहुंचाती है? तो सही जवाब क्या होगा? हनुमानगढ़ और चुरू को। किशनगढ़ चित्रशैली की उस प्रसिद्ध चित्रकृति पेंटिंग का नाम बताइए जिसे एरिक डिक्सन द्वारा भारत की मोनालिसा। सही जवाब क्या हो जाएगा? वणी ठणी। राजस्थान की पहली महिला मंत्री कौन थी? सही जवाब क्या हो जाएगा? कमला बेनीवाल, ठीक है। प्रथम सीएम कौन थी? तो आपके वसुंधरा राजे। दिया कुमारी हमारे वर्तमान वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। और पहली महिला एमएलए कौन हो जाएगी? यशोदा देवी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सूखी पत्तियों के निपटान की सबसे पर्यावरण अनुकूल विधि है? यानी सूखी पत्तियां उनसे हम क्या बना लेंगे? खाद बना लेंगे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसको कर सकते थे आप आसानी के साथ में। मैं कह सकता हूं कि मॉडरेट या नॉर्मल था क्वेश्चन वो, ठीक है। हमने 60 तक कर लिए थे क्या? बिल्कुल। 61 की बात करूं। निम्न में से शुद्ध शब्दों का चयन कीजिए। इसमें 2 हैं, सुपर्णखा और पैतृक। आप कमेंट करके और बता देना, यानी कि सी और डी। ऑप्शन बी इज करेक्ट।
जनता को सरकारी निर्णयों से अवगत कराने हेतु इनमें से किस पत्र का रूप प्रयोग किया जाता है? सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रेस विज्ञप्ति का। 63 कहता है कृतज्ञ शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है? जो किए गए का उपकार मानता हो वो क्या है? कृतज्ञ। सहानुभूति शब्द में उपसर्ग है तो सही अब जवाब क्या होगा? से उपसर्ग है। ठीक, अब मैं सिर्फ हिंदी को दिखाते हैं। 1 मिनट 64 मतलब इस साइड में भी है अपने पास में। ठीक, 65 की बात करते हैं तो 65 में आपके दे रखा है गोधूम नभ अश्रु सूची। तो सही जवाब क्या होगा? गोधूम किसके कहते हैं हम? गेहूं को, यानी कि 1 में 3 होना चाहिए और 1 में 3 2 जगह है। ठीक है, और नभ कहते हैं हम किसको? नव को, और अश्रु कहते हैं हम किसको? आंसुओं को, और सूची कहते हैं सुई को। ठीक है, आप मिला के देख लेना, ऑप्शन बी इज करेक्ट। मासिक में प्रयुक्त प्रत्यय है तो मास धन इक मासिक बन जाएगा। ठीक है ना, आप आराम से कर सकते थे। क्या बनेगा? मास धन इक मासिक। ठीक, चलो आगे। तूती बोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? धाक जमाना। क्या करना? धाक जमाना। तूती बोले है कि भाई उसकी तो तूती बोल रही है, यानी कि उसकी धाक जम रही है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल का उदाहरण है? अभी चांद अभी अभी निकला है, ऑप्शन बी। अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोक्ति का मुहावरा क्या है? तो अयोग्य व्यक्ति को बिना प्रयास के फल प्राप्त हो जाना। जैसे अभी सभी ने पेपर दिया है, 21 लाख में से वो स्टूडेंट जिसने बिल्कुल मेहनत नहीं की, और वो अगर चपरास मतलब तौहीन होगी इसे ऐसे बोलना, 4th ग्रेड कर्मचारी नहीं बनता है या बन जाता है, तो वो क्या कहेंगे हम उसे? कि अंधेर के हाथ बटेर लग गई है। ठीक है, मैं तो ये चाह रहा हूँ कि सबके हाथ में बटेर लग ही जाए। चलिए, जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सही जवाब क्या होगा? 70 में जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ। एडवर्टाइजमेंट का हिंदी है तो सही जवाब क्या होगा? विज्ञापन। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मेरे को संगीत सुननी पसंद है, सुनना पसंद है। मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी, 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की। मैंने गाने की कसरत कर रहा हूँ, मैं गाने की कसरत कर रही हूँ या कर रहा हूँ। कसरत थोड़ी होता है, मैं गाने की कोशिश कर रही हूँ। काशी नगरी भारतीय संस्कृति का केंद्र है, ये साहब बिल्कुल 72 में सी। श्री गणेश शब्द का विलोम शब्द होगा तो इति श्री। श्री गणेश का मतलब होता है प्रारंभ करना, और इति श्री का मतलब होता है अंत में या समाप्त करना। 74 की बात करें, निम्नलिखित वाक्यों में से किस में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? सही जवाब क्या होगा? आज हमने खीर खाए, रोहन रो रहा है। आज हमने खीर खाई सकर्मक क्रिया है। नेहा कपड़े धोती है सकर्मक क्रिया है। राम पत्र लिख रहा है सकर्मक है, लेकिन रोहन रो रहा है इसमें अकर्मक क्रिया है। दरवाजे पर कौन है? सर्वनाम कौन सा भेद है? तो प्रश्नवाचक है। कौन है हमें पता नहीं कौन है, तो कौन सा लगेगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलते हैं 76 की ओर। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। निम्नलिखित में से कौन से कमल का पर्यायवाची नहीं है? अच्छी तरीके से पढ़े हैं हमने, जलज सरोज पंकज, लेकिन मनोज नहीं है। आगे जाओ। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विधिशज नहीं है? आजकल विधिशज नहीं है। ठीक है, तो आलपिन तो है लोटा कौन ही भाई रे। ठीक है, अड़ी लोटा ने कोनी के वे वो देशज है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? गंगा जातिवाचक, हिमालय गंगा व्यक्तिवाचक, हिमालय व्यक्तिवाचक, रामचरितमानस व्यक्तिवाचक, लेकिन धनवान तो कोई भी हो सकता है, एक जाति का बोध करा रहा है। ठीक है, चलिए आगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? तो महंगाई में शेर भर दूध भी खरीदना मुश्किल है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। निम्नलिखित में से गुण संधि का उदाहरण है तो क्या है? महाधन उत्सव, महोत्सव। ठीक है, 80 में बी।
आपको किसी आंसर पर अगर कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं। अब भाई साहब अंग्रेजी आ रही है, बहुत धुआंधार आ रही है, और है ना अपन ने कहाँ तक कर लिया, 80 तक। 81 में हम अंग्रेजी देख रहे हैं, और अंग्रेजी में हमसे पूछा गया है कि नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। आई एम हैप्पी विद बाट आई एम अर्निंग नाउ। तो इसका नेगेटिव सेंटेंस होगा कि आई एम नॉट हैप्पी विद बाट आई एम अर्निंग नाउ, यानी पहले मैं खुश था, या मैं कह सकता हूँ मैं बहुत खुश था जब मैं अर्निंग कर रहा था, ठीक है, लेकिन अब मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। सही है। निम्नलिखित में से मेमो का हिंदी रूपांतरण होगा क्या, ज्ञापन। सही है, बिल्कुल ऑप्शन सी इज करेक्ट। चूज द मोस्ट एप्रोचेबल ऑप्शन, धूम। इसका सही जवाब हो जाएगा 3 हथियारबंद आदमी मैनेजर के कार्य कक्ष में जबरदस्ती घुस गए। द 3 आर्म मैन बाग्ड इनटू द मैनेजर्स कैबिन, जार करके उसके खजाने को लूट लिया, और मैनेजर ने चिल्लाते हुए सायरन बजा दिया। पुलिस आती है, तीनों को पकड़ करके मोर बना देती है। चलो आ जाओ। 84 में कहा गया ही आक्स बाट वर यू रीडिंग एस्टरडे, ठीक है, तो हमें इनडायरेक्ट स्पीच बनानी थी, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट कि ही आक्स बाट आई हैड बीन रीडिंग द प्रीवियस नाइट। आ जाओ भाई साहब, अतरी समझ में कौन नहीं आ रहे भाई, मैं बस सिर्फ बोल के ही दिखा रहा था ना, आपने कहीं काम पड़े अंग्रेजी को। मेरे विचार से तुम्हें यहाँ जल्द से जल्द आ जाना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर आंसर सॉल्व कर रहे हैं या क्वेश्चन की आंसर की निकाल रहे हैं। तो आई थिंक दैट यू शुड कम हियर एज सून एज पॉसिबल, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। अब हमसे पूछा गया है कि फिल करना है ब्लैंक में, ठीक है ना। तो यू मे प्ले विद माई पेट डियर बट माई डियर बॉय डू नॉट कॉज एनी हार्म टू इट, ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 87 की बात करें, ठीक है, मैनी एडल्ट्स नाउ हाउ टू कंडक्ट देम सेल्फ इन पब्लिक प्लेस, 20 सही हो जाएगा। और 88 में मैं सीधा आंसर ही पढ़ रहा हूँ भाई साहब, है ना। तो इसमें है आई हैव नेवर सीन सच ए ब्यूटीफुल सनसेट, मैंने कभी भी नहीं देखा इतना ब्यूटीफुल सनसेट जितना आज देखा है, क्योंकि आज सारे पेपर एक साथ आए हैं और सबकी आंसर की धड़ाधड़ चल रही हैं। आ जाओ। तो हमसे पूछा है इट नॉज बेटर्स इज नाउ अवन रिवार्ड, यानी कि हुर्र, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, देख लेना तुम तुम्हारे हिसाब के नाल। आई सा रोहित, मैंने रोहित को देखा एट द कॉन्सर्ट द लास्ट सैटरडे, ठीक है। भाई साहब कॉन्सर्ट में घूम रहा है अभी तो रोहित, है ना, पेपर की चिंता ही नहीं है रोहित को कि आंसर की निकल रही है, उसकी भी चिंता नहीं है। आ जाओ। ही हिंटेड दैट ही वांटेड सम पॉकेट मनी, अच्छा भाई साहब 51 में भी पॉकेट मनी चाहिए पेपर देने के लिए, ठीक है। आ जाओ। द लॉयर गेव अरुण द डिटेल्स ऑफ अंकल्स बिल, अरुण वाज गिवन द डिटेल्स ऑफ अंकल बिल द बिल बाय द लॉयर। 90। आ जाओ 93 पर। हमसे पूछा गया है इट लुक्स वेरी ऑड, तो हाउ ऑड इट्स लुक, ऑप्शन ए करेक्ट। 94। भाई साहब अतरा बड़ा क्वेश्चन है, मैं कौन पढ़ सकूं, पर मैं आंसर बोल दूं कि नारायण सिंह माय कोच विल टीच मी न्यू फुटबॉल टेक्निक्स। भाई नारायण लाल जी मेरे फुटबॉल के कोच हैं नए वाले, और वो मुझे टेक्निक सिखा रहे हैं। आ जाओ। एयर पॉल्यूशन इज़ द सीरियस प्रॉब्लम इन द दिल्ली दीज डेज, ठीक है, हालांकि सभी जगह ही है वो। 96। अब आई ना आपने काम की चीज़ भाई, अतरे दिन से तो है ना चाल रहे तो भाई कहीं कहीं पढ़ूँ। आ जाओ। निम्नलिखित में से राजस्थानी गायिका ने मांड शैली के लोक गायन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता दिलाई थी, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, एक ही ऑप्शन था रे भाई, आराम नाल कर सके है ना, गौरी देवी। आप जीमेल पर एक ईमेल लिखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वहाँ उपलब्ध नहीं होता, अटैच फाइल का आता है, इमोजी जोड़ने का आता है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग फाइल का आता है, पुनः भेजेगा नहीं आता भाई साहब, क्योंकि पहले भेजा ही नहीं है अभी तो। राजस्थान में रामपुरिया हवेली किस स्थान पर है, बीकानेर। बच्छावतों की हवेली भी कहाँ पर है, बीकानेर में। और हमारे बागौर की हवेली उदयपुर, जहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। 99। किस राजपूत शासक ने मुगल सम्राट औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था, तो आपके राणा राज सिंह ने। आ जाओ भाई।
100 क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर चुके हैं हम। सौरभ ने 2 वस्तुएं खरीदी और मुझे पता है उसके लिए लाभ हो गया कितना, 5.93% का। ठीक है, आप कर लेना इसको आराम से सॉल्व, मस्ती से सॉल्व करना। अभी आंसर की मिलाओ। हमसे सीधा सीधा पूछा गया कि सबसे अधिक राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक रही थी। तो सबको पता आता है भाई कितने रही थी, तो झुंझुनू के मायने। क्वेश्चन नंबर 102, ABC ने 36,000, 40,000, 48,000 का निवेश करके शुरू किया था। 62,000 के लाभ में ए और सी के लाभांश का अंतर था आपके 6,000। निम्नलिखित में से कौन सा फूल राजस्थान का राज्य पुष्प है। और भाई साहब आतरो क्यों खतरनाक क्वेश्चन आ भाई, कौन मूर्त है तुम्हारे आता हो तो बताना जरूर के 103 का आंसर कहीं हो गया है। ठीक से मेरे को नहीं आ रहे भाई रे इतना खतरनाक क्वेश्चन। चलो रे चलो 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 बात है नहीं। राजस्थान बजट 2025 के अनुसार 25-26 के अनुसार मक्का के लिए उत्कृष्टता केंद्र है भाई रे। मक्का उत्कृष्टता केंद्र कई बार पढ़ाया है, कटीस मिले तो बांस बढ़ा के मायने। ठीक है आ जाओ भाई। 105 4 हो गए के हो गया रे भाई। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है। सही जवाब क्या हो जाएगा, कंपोजर। सीमा क्षेत्रों के विकास के लिए राजस्थान सरकार द्वारा राज्य बजट 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम शुरू करने को कहा गया है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, मुख्यमंत्री सीमावर्ती क्षेत्र विकास परियोजना। 107 की बात करें तो MS पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। सही जवाब क्या होगा, Ctrl+Shift+D। क्वेश्चन नंबर 108 से है कि राजस्थान से कितने नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में भाग लिया था। तो आपके किसने, मुख्यमंत्री ने। और याद रखना नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री। और नीति आयोग के कौन होते हैं, मुख्यमंत्री। नीति आयोग के बात करें हम तो नीति आयोग में सदस्य कौन होते हैं, तो अपने संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री। आ जाओ भाई साहब 108 के बाद में सीधे चले 9 पर। ओहो एक और खतरनाक क्वेश्चन। सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। और है भाई प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के मायने। ये भी खतरनाक क्वेश्चन है। ओहो हो राजस्थान में त्रिपुरा सुंदरी मंदिर राजस्थान के निम्नलिखित में किस गांव में है, उमराई गांव में। वाह ठीक से ये तो मान सकें भाई कि ठीक है, पर कहीं माने रहे रणकपुर का मंदिर सबको पता है। जैन मंदिर कहाँ पर है, पाली के अंदर। ठीक है, देशनोक कहाँ पर है, करणी माता आपके बीकानेर के अंदर। मंडाबा कहाँ पर है, झुंझुनू के अंदर। ठीक है कर सके थे भाई रे उमराई में। मध्यकाल और उसके बाद के समय में राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी पगड़ी की शैली नहीं थी। तो खंजर शाही थी, शिव शाही थी, अमर शाही थी। सीधा सा मतलब हमसे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा है जो पगड़ी का प्रकार नहीं है। तो भैया पोमचा है ना, पोमचा होते हैं पोमचा, जो कि आपके बालक या बालिका के जन्म पर पहने जाते हैं। अगर तुम पीला पहनोगे तो आपके बालक हो गया। ठीक से, और अगर आपने गुलाबी पहन लिया तो समझ जाओगे भाई रे चोरी होगी। ठीक, और जब इनके घर वाले आपको जो उपहार भेजते हैं जन्म पर उनको हम क्या बोलते हैं, जामना। और इसके 10 दिन बाद किया जाता है उसे बोलते हैं डसोटन। चलो आ जाओ भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छे जवाब। राजस्थान सरकार के अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री कौन है। और है भाई साहब ये तो सबसे खतरनाक आदमी है, इन्हें सब जाने हैं भाई, मदन दिलावर। ठीक है घणे ही खतरनाक आदमी है भाई, रोज़ के रोज़ नए नए कानून मास्टरों की जीना हराम कर रखा है, नाक में दम कर रखा है। आ जाओ खैर अच्छी बात है, मैं बुरे नहीं कह रहा। ठीक है चलिए आ जाइए। राम अजय और हाँ भाई साहब ये था तो अनुपात होगा तो 22, 33, 60। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली। और एक और ख़तरनाक क्वेश्चन कि अगर तुम बागड़ में बोलोगे तो बागड़ी कहलाएंगे, ढूंढाड़ी बोलोगे तो जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में जो बोली जाती है उसे ढूंढाड़ी कहते हैं। कोटा, भरतपुर, कोटा, झालावाड़, 12, एक और कौन सा रह गया, हाँ बूंदी। कोटा, 12, झालावाड़, बूंदी में बोलोगे तो आप क्या कहलाएगी, हाड़ौती। और आपके अलवर भरतपुर की क्षेत्र बोली क्या कहलाएगी, मेवाती। ठीक सा भाई, चाल वादे भाई जोरदार है। यदि दो संख्या है 5, 6 के अनुपात में है तो उनका LCM 210 तो HCF होगा 7। देखो कितनी खतरनाक गणित है मेरी, ऐसी गणित मेरी होती तो वाह। 128
का 5 8वां 80 के 4 5वें में कितना प्रतिशत होगा भाई साहब? 25% होगा। चाल वाले भाई आगे देख लेना भाई साहब, इतने थे और 15 महीनों के ब्याज पर 12% की दिया चक्रवर्ती हो गया आपने 39,327 रुपये। ठीक है, आगे तुम देख लेना क्वेश्चन। 117 हो गया भाई। 118 के मायने आपने, भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह मौलिक कर्तव्य है कि वे संविधान का पालन करे, साथ ही राष्ट्र के ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करे। ये पहली लाइन लिखी गई है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो कहाँ है? अनुच्छेद 51A। ठीक है, इसमें कितने मौलिक कर्तव्य हैं? इसमें भी कौन सा भाग है? के। ठीक है, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। हम बात करें कौन से संविधान संशोधन से जोड़े गए थे, तो आपके बिल्कुल हाँ, ये कमेंट करके बताना कौन से संविधान संशोधन से जी गए थे। बाद बाकी मैं और बता दूं, इसको सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिर्फ 8 ही मूल कर्तव्यों को जोड़ने की बात कही थी, लेकिन जोड़े कितने गए थे? 10। उस समय PM हुआ करती थी आपकी इंदिरा गांधी। ठीक है, तो आप संविधान भी बता देना कौन सा संविधान संशोधन था। चलो आ जाओ आ जाओ जाओ भाई साहब, भाई साहब। और ये याद रखना कि ये न्यायालय में योग्य नहीं है, इनके लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं है। कोई नाव धारा के अनुकूल फलाने फलाने टाइम पे चलती है तो उसकी गति होगी 35। एक वस्तु थी 800 में खरीद दी भाई साहब, 10% के लाभ पर बेच दिया। B को फलाने को कितना मूल्य चुकाया? तो आपके 10,012 रुपये। सी करेक्ट। देखो मुझे आते नहीं है तो मैं क्या कहूँ उसमें, है ना, 120। और ये हो गया अपने कौन सी शिफ्ट का एग्ज़ाम? तो ये हो गया अपने, फटाफट से सल्टा दिया अपन ने। कौन सी शिफ्ट का था? ये था आपके, पुनः बता दूं मैं, 19 सितंबर को आपके फर्स्ट शिफ्ट जो हुई थी 2025 के अंदर, वो आपके एग्ज़ाम पेपर था। आप कमेंट करके बताना आपका स्कोर क्या रहा था। ठीक, और कट ऑफ के लिए आप कितना, या पेपर का स्तर था वो कैसा था, ठीक है, वो भी आप बता देना। हम एक साथ बताएंगे 6 का 6 को करके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई शिफ्ट के साथ में। चलिए, जय हिंद जय भारत। फटाफट से मिला लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, दबा के ठोक दीजिए, महाकाल की कसम गर्दा मता दीजिए। ठीक है, जय हिंद जय भारत।